जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइव ग्रीन क्लासेस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों का जीके का क्लासेस कर रहा हूँ। एंड आज का जो जीके का क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन अब नहीं रहा। तो इसीलिए जो क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत है, तो उसी क्वेश्चन को रखा गया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइमन गो बैक हु गेव दिस स्लोगन। साइमन गो बैक जो स्लोगन है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, एंड ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, एंड ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। एंड लाला लाजपत राय का डेथ भी साइमन गो बैक के प्रोटेस्ट में ही हुआ था 1928 में। एंड दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास, एंड लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था जय जवान जय किसान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंडिका रिटन बाय होम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी अल बेरूनी, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थेनिस, एंड ऑप्शन नंबर डी भत्सायाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेगास्थेनिस। मेगास्थेनिस यूरोपियन विजिटर्स है जिन्होंने इंडिका लिखा था। एंड अल बेरूनी ने किताब उल हिंद लिखा था, इब्न बतूता ने रिहाला नामक पुस्तक लिखा था, एंड भत्सायन का एक इम्पोर्टेंट बुक है जिसका नाम है कमा सूत्र, जो फास्ट बुक फॉर सेक्स। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया हुमायूं नामा एक जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो हुमायूं नामा ये हुमायूं का ऑटोबायोग्राफी है। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम। एंड गुलबदन बेगम हुमायूं का सिस्टर है। बाबर ने बाबरी नामा लिखा था, मतलब खुद का ऑटोग्राफी खुद ही लिखे थे। बाबर नामा अगर पूछे तो बाबर। एंड अबुल फजल अकबर की ऑटोबायोग्राफी अकबरनामा और आईनी अकबरी जिसको बोलते हैं वो अबुल फजल ने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट इन व्हिच ईयर। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कौन से ईयर पे हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1191, तो 1191। एंड किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के अंदर। तो इसमें विन जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान ने। एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में 1192 में हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। और 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। एंड 1527 जो है इस साल पे खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद कर लेना। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन होगा इसमें फोकस करना, सिर्फ जो क्वेश्चन है इसमें नहीं, एडिशनल जो बताते जा रहा हूँ ये सब एग्जाम में आने का चांसेस पूरा है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला गया हु एस्टेब्लिश प्रार्थना समाज एंड व्हेन। प्रार्थना समाज किसने स्थापना किया था? प्रार्थना समाज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 ने स्थापना किया था। एंड ज्योतिबा फूले सत्य समक समाज की स्थापना किया था 1873 में। राजा राममोहन राय सभी जानते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक, जो 1828 में स्थापना किया था। एंड स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था 1897 एडी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति वाज ए फेमस डांसर ऑफ व्हिच डांस। यामिनी कृष्णमूर्ति जो नृत्य शिल्पी है कौन से नृत्य के साथ संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम। एंड ये कुचिपुड़ी के साथ भी संबंधित है। एंड कथक का एक इम्पॉर्टेंट डांसर के नाम अगर बोला जाए तो बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ कथक डांस। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया कि यक्षगान इज ए फेमस फ्लॉक डांस ऑफ व्हिच स्टेट। यक्षगाना जो फेमस फ्लॉक डांस है कौन सी राज्य के साथ संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। कर्नाटका के साथ यक्षगान संबंधित है।
एंड मणिपुर का एक फेमस फ्लॉक डांस है लाई हरोवा। महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट फ्लॉक डांस जैसे तमाशा, लावनी एंड गुजरात का एक ही इम्पोर्टेंट फ्लॉक डांस है गरबा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला गया है वारली आर्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट। जो वारली कला है ये कौन से राज्य के साथ संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। एंड बिहार का एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है जो मधुबनी जो है बिहार का एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। एंड उड़ीसा का पट्टचित्र फेमस है, आंध्र प्रदेश का कलरीपट्टू फेमस है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला गया है दिलवारा जैन टेम्पल इज सिचुएटेड इन व्हेयर। जैन धर्म की जो दिलवारा जैन टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू अरावली का हाईएस्ट पीक है, माउंट आबू पे राजस्थान में स्थित है दिलवारा जैन टेम्पल। एंड जो बीजापुर है, बीजापुर में गोल गुम्बज, बीजापुर कर्नाटका में स्थित है गोल गुम्बज। एंड महाराष्ट्र में आप लोग जानते हैं अजंता केव एंड एलोरा केव स्थित है। और उड़ीसा में चिल्का लेक एंड बहुत सारे टेम्पल्स उड़ीसा में स्थित है जो इम्पोर्टेंट है, लाइक कोणार्क सन टेम्पल जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, तो ये सब उड़ीसा में स्थित है। एंड दिलवारा जैन टेम्पल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे बोला गया पुष्कर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। जो पुष्कर फेयर है एक कौन से राज्य पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजस्थान। एंड राजस्थान पे ही पुष्कर फेयर जहाँ पर होता है वहीं पे एकमात्र वर्ल्ड का लॉर्ड ब्रह्माजी का टेम्पल स्थित है। एंड बिहार में एक बड़ा मेला होता है सोनपुर में, कैटल फेयर बिहार से संबंधित है। एंड वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला हेल्ड इन वेस्ट बंगाल। एंड केरला में ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड पोंगल भी आ सकता है जो तमिलनाडु पे सेलिब्रेट किया जाता है, नोट कर लेना पोंगल तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया है ग्रीन कलर प्लैनेट, इनमें से कौन से प्लैनेट को ग्रीन कलर के नाम से जाना जाता है, तो मतलब सबुज रंग का कौन सा प्लैनेट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनस। एंड ऑप्शन नंबर बी में जो है मार्स, इसको मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट एंड वेनस इज कॉल्ड हॉटेस्ट प्लैनेट, ट्विंस ऑफ अर्थ, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एटसेट्रा, वेनस के इतने सारे नाम से। एंड ऑप्शन नंबर डी पे हमारा अर्थ है, जो अर्थ है इसको कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे बोला गया लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया का सबसे लंबा नदी के नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांगतेज रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एंड नील रिवर वर्ल्ड का सबसे लंबा नदी है। एंड अमेजन रिवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी है, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एंड ये जो मिसौरी रिवर है ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा नदी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला है व्हिच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट, काला महादेश के नाम पर कौन से महादेश जाना जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। एंड ऑप्शन नंबर ए, एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एंड ऑस्ट्रेलिया एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिसके नाम पर कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया। एंड ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महादेश है। और यूरोप महादेश को सबसे डेवलप महादेश के नाम रूप पर जाना जाता है, तो सबसे विकसित महादेश यूरोप। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला गया है फुजियामा सिचुएटेड इन व्हिच कंट्री। फुजियामा, फर्स्ट ऑफ ऑल फुजियामा एक आग्नेयगिरी है जो जापान पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। एंड इटाली पर भी एक आग्नेयगिरी है इंपॉर्टेंट जो वेसुवियस। और तंजानिया अफ्रीका पर स्थित है, तंजानिया पर किलिमंजारो आग्नेयगिरी स्थित है। और म्यांमार जो है, म्यांमार पे माउंट पोपा नामक एक इम्पोर्टेंट आग्नेयगिरी स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे बोला गया न्यूयॉर्क सिटी इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। न्यूयॉर्क जो शहर है ये कौन से नदी के किनारे बसा है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुका है, मैं जब नेवी का एग्ज़ाम दे रहा था 2023 में, तो उस मेरे सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हडसन। एंड सेन नदी के किनारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर बसा है फ्रांस के कैपिटल पेरिस। टाइग्रिस नदी के किनारे भी इराक का कैपिटल बगदाद बसा है। एंड थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे बोला गया सवाना एंड डाउन्स आर सिचुएटेड इन व्हेयर। सवाना और डाउन्स एक ग्रासलैंड है, ये
मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे बोला गया व्हिच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट, 1000 हाथियों का देश के नाम पर कौन से देश जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लाओस। अगर क्वेश्चन में बोले कि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थाईलैंड। एंड ये जो ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड है, फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोला जाता है। एंड नॉर्वे के लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है। एंड डेनमार्क को ऑप्शन नंबर डी को लैंड ऑफ विंड बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाओस। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे बोला गया रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन व्हिच टू कंट्री, कौन से दो कंट्रियों के बीच से रेड क्लिफ लाइन गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंडिया एंड पाकिस्तान, सो ऑप्शन नंबर बी। एंड इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसका लेंथ लगभग 492.7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला गया हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया इज, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंग का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुदी, जो केरला पर स्थित है। ये सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंग है, जिसका ऊंचाई लगभग 2095 मीटर्स। एंड दोदाबेता नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंग है। ये जो ऑप्शन नंबर सी धूपगढ़ है, ये सातपुरा का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंग है। एंड माउंट आबू अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, अनाईमुदी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया कोलकाता इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, कोलकाता शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली रिवर। एंड सरयू रिवर के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है अयोध्या। एंड गंगा के किनारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर बसा है, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, ये सब। एंड कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली शहर बसा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हुगली रिवर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे बोला गया पैंगोंग लेक इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट, पैंगोंग लेक कौन से राज्य पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। एंड ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में इंडिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का ह्रद स्थित है, उलार लेक, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। एंड ओडिशा में सबसे बड़ा खारे पानी का ह्रद चिल्का लेक स्थित है। एंड मणिपुर में लोकटाक लेक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे बोला गया है कि हरी के वेटलैंड इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट, हरी के वेटलैंड जो है कौन से राज्य पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, पंजाब पे हरी के वेटलैंड स्थित है। एंड केरला पे भेम्बानाद वेटलैंड स्थित है, उड़ीसा पे सिमलीपाल वेटलैंड। एंड हिमाचल प्रदेश में पोंगडैम लेक स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया क्वीन ऑफ डेकान इज द निकनेम ऑफ व्हिच सिटी, तो क्वीन ऑफ डेकान कौन से शहर के दूसरा नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। एंड मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स बोला जाता है, बेंगलुरु को सिटी ऑफ स्पेस बोला जाता है। नालंदा जो है बिहार में स्थित है और इसको लैंड ऑफ नॉलेज के नाम पर जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर सारे महान व्यक्तियों को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, इसीलिए बोला जाता है, जैसे कि गौतम बुद्ध का एंड बहुत सारे लोगों का। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे बोला गया नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से शहर पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ पे नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। एंड करनाल पे नेशनल डायरी इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, मतलब मिल्क का जो है वो हरियाणा करनाल पर स्थित है। एंड देहरादून में नेशनल पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट स्थित है, देहरादून में। सो क्वेश्चन नंबर 25 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे बोला गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस, जो नेशनल कांग्रेस था प्रीवियस में, तो उस नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम राष्ट्रपति था वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। एंड ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान देना, एनी बेसेंट जो है ये नेशनल कांग्रेस का प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। एंड ऑप्शन नंबर बी पे जो सरोजिनी नायडू है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन हो द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, भारत की प्रथम महिला जो नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी वो सरोजिनी नायडू थे। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
क्वेश्चन नंबर 26 पे बोला गया सुब्रतो काप इज एसोसिएटेड विद हुई स्पोर्ट। सुब्रतो काप कौन से खेल के साथ संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। एंड क्रिकेट के साथ जैसे कि रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे बोला है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में कितने सारे फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज सिचुएटेड है। तो व्हिच स्टेट इज द कोलार गोल्ड फील्ड लोकेटेड इन? कौन से शहर में कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 29 पे बोला व्हिच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो पिछले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ डिस्कस करवा दिया था, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड आज के ये लास्ट क्वेश्चन रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट, मतलब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव किससे साथ संबंधित है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आता रहता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि हर क्वेश्चन का जो जितने सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस के साथ कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों का दे रहा था। तो ये सब ओवरऑल सब कुछ मिला के ही आप लोगों के एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ आप लोग याद कर लेना जो मैं एडिशनल बताता जा रहा था। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर कल आप लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं, चलिए, एंड लाइक कमेंट शेयर कर देना।